नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोवियत संघ के विघटन के बारे में और सोवियत संघ से संबंधित छोटे क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। कोटा यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड का ये कंटेंट है, उससे संबंधित है और 5th यूनिट का ये टॉपिक है सोवियत संघ, सोवियत डिसइंटीग्रेशन। सोवियत संघ से संबंधित छोटे क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए थे। पेपर में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में पेपर आता है। तो पार्ट ए में 10 छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इससे पहले वाले वीडियो में छोटे क्वेश्चंस डाल दिए थे। अब देखते हैं थोड़ा इसको विस्तार से, ताकि अगर ये 250 वर्ड्स में आंसर आता है या 500 वर्ड्स में आंसर आता है तो हम इसको कर सकें। क्वेश्चन बन सकता है, सोवियत संघ के विघटन पर प्रकाश डालिए, या सोवियत संघ के विघटन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो 1985, इससे पहले की अगर बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद विश्व 2 ध्रुवों में बट गया। एक तो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, और इन दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन से ये शीत युद्ध समाप्त हुआ, शीत युद्ध को विराम मिला और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। केवल एक महाशक्ति पूरे विश्व में बची और वो था अमेरिका। ठीक है, तो इसी सोवियत संघ के विघटन को हम देखते हैं कि 1985 ईस्वी में सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और उस टाइम सोवियत रूस के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने यूएसएसआर की खराब होती आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 2 नीतियां अपनाई, ग्लासनोस्त और पेरोस्त्राइका। इसके बारे में पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि ये क्या है, ग्लासनोस्त और पेरोस्त्राइका। तो इन दोनों नीतियों के फलस्वरूप विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर से रोक हटा ली गई। जनता की रहन सहन की दशा सुधारने तथा अर्थव्यवस्था में शुरू हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में अनेक सुधार किए, जिसमें से पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त जैसे नए कार्यक्रमों द्वारा सोवियत समाज तथा अर्थव्यवस्था में खुलापन लाया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाजवाद को और अधिक मानवीय व जनवादी, मानवीय और जनवादी मतलब लोकतांत्रिक और जन कल्याणकारी बनाने की कोशिश की गई, बनाने का प्रयास किया गया। समाजवाद को और अधिक मानवीय, जनवादी और जन कल्याणकारी बनाने की कोशिश की गई इन नीतियों के माध्यम से। सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, शोचनीय हो गई। देश के राजनीतिक जीवन पर साम्यवादी दल की पकड़ भी ढीली हो गई। यूएसएसआर जो था वो साम्यवादी ढांचे पर चल रहा था, साम्यवादी प्रशासनिक व्यवस्था पर चल रहा था, और यूएसए जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा था।
अन्य राजनीतिक दलों को भी कार्य करने की अनुमति दे दी गई, साम्यवादी दल के अलावा। 1990-91 में जहां सोवियत संघ को एक और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर अनेक गणराज्य स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्न करने लगे। सोवियत संघ क्या था? ये बहुत सारे छोटे बड़े गणराज्यों का एक संघ था। तो इन नीतियों, खुलेपन की नीतियों, आज़ादी की नीतियों को अपनाने से उन गणराज्यों को मौका मिल गया जो छटपटा रहे थे सोवियत संघ से अलग होने के लिए। अनेक गणराज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लिथुआनिया, लातविया, इन्होंने सबसे पहले बाल्टिक गणराज्य थे। 25 दिसंबर 1991 को 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे मिखाइल गोर्बाचोव, और वही ये नीतियां लाए थे। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से जब स्थितियां ऐसी हो गई। सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके स्थान पर 15 स्वतंत्र गणराज्यों का जन्म हुआ इस सोवियत संघ के स्थान पर। ये सब पहले सोवियत संघ के ही गणराज्य थे। इन सभी गणराज्यों में साम्यवादी दल का शासन समाप्त हो गया। इन गणराज्यों में 12 गणराज्यों ने, इन 15 में से 12, आपस में मिलकर एक ढीला परिसंघ बनाया, लूज, जिस पर इतनी ज़्यादा बंदिशें नहीं थी जितनी यूएसएसआर में थी। एक 12 गणराज्यों ने मिलकर के एक ढीला परिसंघ बनाया और इसे कहा गया स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्र कुल। ये आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल क्या था। तो ये सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हुए 15 गणराज्यों में से 12 गणराज्यों द्वारा बनाया गया एक ढीला ढाला परिसंघ था। इस प्रकार 75 वर्ष पुराने सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ का विघटन और उसका अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभाजित होना 20वीं सदी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये। और इसके बाद चूंकि एक विश्व में एक ध्रुवीय विश्व हो गया, एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बच गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सोवियत राजनीति पर सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि अमेरिका, यूएसए एकमात्र महाशक्ति बन करके उभरा। दूसरा हुआ, शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि शीत युद्ध यूएसए और यूएसएसआर के बीच ही था। जब एक पक्ष खत्म ही हो गया तो लड़ेगा कौन? शीत युद्ध समाप्त। तीसरा है पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की समाप्ति। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की समाप्ति। सोवियत संघ के विघटन से पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी शासन की समाप्ति हो गई। हमने पढ़ा अभी इससे पहले इसी वीडियो में कि इन 15 गणराज्यों में सोवियत साम्यवादी दल का शासन समाप्त हो गया। चौथा पॉइंट ये रहा कि सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप वार्सा संधि संगठन समाप्त हो गया। ये एक संगठन था जो सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। अमेरिका ने जो नाटो बनाया था उसको काउंटर करने के लिए वार्सा बनाया था इन्होंने। एक सैनिक संगठन था ये, और इसके तहत अगर यूएसएसआर के किसी भी गणराज्य पर आक्रमण किया जाता है अमेरिका या उसके किसी भी सहयोगी राष्ट्र के द्वारा, तो वो पूरे सोवियत संघ पर आक्रमण समझा जाएगा, सब उसका मिल करके सामना करेंगे। तो ये वार्सा संधि संगठन समाप्त हो गया। पांचवा इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति पर पड़ा कि तृतीय विश्व के देशों को आघात। तृतीय विश्व के
देशों को आघात। सोवियत संघ के विघटन से जो तृतीय विश्व के देश थे, भारत जैसे देश, तृतीय विश्व के देश जो ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुए थे, जहां पर ये ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो ये पहले इनके पास ऑप्शन था सोवियत संघ का। अब विश्व में एकमात्र अमेरिका ही रह गया था, इसलिए अब इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था सपोर्ट लेने के लिए या अपनी बातों को मनवाने के लिए या अपनी बातों को किसी दूसरी महाशक्ति के सामने रखने के लिए। छठा है साम्यवादी आंदोलन को आघात पहुंचा। साम्यवादी आंदोलन को आघात पहुंचा। सोवियत संघ के विघटन से साम्यवादी आंदोलन को प्रबल आघात पहुंचा। अब केवल साम्यवादी चीन, उत्तरी कोरिया और क्यूबा ही साम्यवादी देश रह गए थे। साम्यवादी चीन बच गया, बस क्यूबा बच गया और उत्तरी कोरिया, ये तीन ही विश्व में साम्यवादी देश बच गए थे। अब भारत पर प्रभाव की बात करें तो सोवियत संघ तथा भारत के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भारत रक्षा उपकरणों तथा अन्य साजो सामान के लिए सोवियत संघ पर ही निर्भर करता था, परंतु अब भारत को इन रक्षा उपकरणों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये फर्क पड़ा। और 8वां पॉइंट था स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्र कुल का निर्माण 12 गणराज्यों ने मिलकर के और एक स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्र कुल का निर्माण कर लिया था। और 9वां पॉइंट है तृतीय विश्व के देशों पर अमेरिका का प्रभाव। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप तृतीय विश्व के देशों के ऊपर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता चला गया। अब इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।